ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप यूट्यूब पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन विके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। अभी लकवा और कैंसर और कई सारी आजकल तो जीवलेन बीमारी ब्रेन की भी हो रही है और पेट शरीर की भी हो रही है। अभी पहले तो शॉर्ट में ये समझेंगे कि ये कैंसर होता क्यों है और लकवा क्यों होता है। ये कैंसर और लकवा का कारण एक ही है, पीएच इनबैलेंस। और इसके साथ धीरे 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 हमारे अंदर जो एसिड बनता है वो एसिड ही ये बीमारियों को क्रिएट करता है, पीएच इनबैलेंस करता है। जैसे मैंने पहले दिन बताया था कि 5.8 हो जाता है तो कहाँ ना कहाँ हमारे ये कैंसर के सेल्स बनना शुरू हो जाता है। और जब 3.5 हो जाता है पीएच तो हम जिंदा नहीं रह सकते। 4 मीन्स के कोई भी चीज है 4th लेवल पर पहुंच गई होती है, अंतिम। अभी कईयों का कहना ये समझते हैं कि बहुत सारी चीजों में एसिड ही है और उसका भी महत्व बताया है। तो पहले तो ये समझना है कि हाँ, विटामिन सी या एसिड वाली चीज बहुत जरूरी है शरीर में। ऐसे नहीं है कि नहीं जरूरी है, जरूरी है। लेकिन उससे जो हमारे अंदर जो सेल्स बनते हैं वो जो एसिड बनाते हैं वो हमारी पाचन क्रिया को अच्छी रीति चलाते हैं और वो जरूरी है। लेकिन उसके साथ क्षारीय चीज भी जरूरी है। वो एक गेटवे की तरह है, गेट कीपर कहो, वॉचमैन कहो। वो जो क्षारीय चीज जो हमारी ये जो प्लांट बेस्ड चीज है, जो ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स है, वो चीजें भी इतनी ही जरूरी है क्योंकि फाइबर है। वो फाइबर भी बहुत जरूरी है। ये दोनों का बैलेंस होता है तभी ये हमारे सेल्स अच्छी रीति काम करता है। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत 5, आई थिंक 4 या 5 तरह की सिस्टम अंदर आ, होती है। माना पहले तो पेट में हम जो भी भोजन लेते हैं तो फर्स्ट पहले आंतों में से दूसरे में जाती है, फिर उसका क्रशिंग होता है, सब कुछ होता है, कचरा अलग होता है, ब्लड बनता है और इम्यून सिस्टम अच्छी होती है, बहुत कुछ होता है। इस बातों में हमें नहीं जानना, लेकिन हमें यही समझना है ये दोनों का बैलेंस करना बहुत बहुत आवश्यक है। आजकल की जो भी हमारी जीवन शैली हो गई है और जो जीभ के चटाके हो गए हैं उससे हम क्षारीय चीज कम हो गई है और एसिड वाली चीजें ज्यादा बनाते हैं, खाते हैं। और इसके कारण 80% हमारी क्षारीय चीज होनी चाहिए, इसकी जगह 80% 90% हम ये ऐसी चीजें ले रहे हैं जो खराब बैक्टीरिया क्रिएट करता है। क्योंकि कई भोजन तुरंत पचता नहीं है, उस वो पड़ा रहता है, कहीं तो 3-3 दिन तक पड़ा रहता है। तो क्या करेगा,
ये सब बीमारियां क्रिएट करेगी, क्योंकि इसमें से बैड बैक्टीरिया होता है। इसमें कई बैक्टीरिया, कैंडिडा, ईस्ट, ऐसे बहुत तरीके के अलग अलग बीमारी के अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं। दूसरा यह है कि वो कहते हैं कि जहां कमजोर अंग है वहां ये बैक्टीरिया इकट्ठा होते हैं। अभी कमजोर अंग का अर्थ यह है कि हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़े हुए चक्र में कौन सी नेगेटिव एनर्जी है, उस अनुसार स्थूल एनर्जी, स्थूल अंग बनता है। मैंने एक बहुत अच्छा टॉपिक रखा है कि पहले से ही बच्चे क्यों डिसेबल होता है, पहले से ही बच्चे को क्यों डायबिटीज होता है। उसने तो कुछ खाया पिया नहीं है, उसने कुछ किया नहीं है, तो ये पिछले जन्म की बैलेंसिट है। और 7 अंगों में कैसे ये प्रोसेस होती है, इसका भी टॉपिक मैंने रखा है। बहुत सूक्ष्म है ये चीजें। तो ये कमजोर अंग का अर्थ है वो चक्र नेगेटिव है। तो इसके कारण वो जगह पे बैक्टीरिया इकट्ठा होते हैं, गांठ बनती है और फोड़कियां होती है, अल्सर जिसको कहते हैं, ऐसा शुरुआत में होना शुरू होता है। अभी इसका भी कारण है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का कारण है ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन्स का कारण है हमारी स्लीप साइकिल, बायोलॉजिकल क्लॉक, और इस सब का कारण है आत्मा में शक्ति। एक दूसरे से सब जुड़े हैं। मैंने उस दिन ही बताया कि स्थूल और सूक्ष्म ब्लॉकेजेस, 2 ब्लॉकेजेस है, और सभी चीज हम सब समान लेते हैं। मैं भी सेम चीज खाती हूँ, घर वाले भी सेम खाते हैं, हा? और सारे विश्व में सभी आत्माओं, मनुष्य एक ही चीज खाते हैं, माना जो भी चीज बनती है तत्व से वो सब खाते हैं, वही पानी पीते हैं, वही हवा लेते हैं, फिर भी बीमारियां अलग अलग है। उसका कारण यही है, हमारे सूक्ष्म ब्लॉकेजेस। एक समान बीमारी नहीं होती है। तो ये सब बातों का कारण ये हमारे सूक्ष्म एनर्जी, आजकल साइंस ने एक नई ट्रिक ढूंढी है। उसकी मेरे को एक क्लिप मिली थी। वो क्लिप अभी मैंने एक्सरसाइज में भी रखी है और कई टॉपिक में मैं पीछे ऐड भी करती हूँ। उसमें उसमें बताया था कि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, वो लोग तो उसको तो पता ही नहीं है ना कि कैसे मेडिटेशन करना है। वो तो सोचते हैं बस पॉजिटिव सोचो, क्योंकि उस अभी ढूंढ निकाला कि पॉजिटिव सोचने से न्यूरोसेल्स एक्टिव होते हैं, नेगेटिव से न्यूरोसेल्स मर्ज होते जाते हैं, सुसुप्त हो जाते हैं, और एक बार सुसुप्त हो गया फिर उसको एक्टिव करना बहुत डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है। और ये सूक्ष्म, सॉरी, सबकॉन्शियस माइंड और कुछ नहीं है, हमारे न्यूरोसेल्स मर्ज हो गए हैं। तो ये जो है, तो उसने बताया कि आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचने के बाद ये मेडिटेशन करना सीखो, रोज मेडिटेशन बच्चों को भी कराओ। बाद में जब सुबह में ये करेंगे तो बाद में ऐसा ऐसा तपली मारो, वो कहते हैं हाइपोथैलेमस के आगे ऐसे तपली मारने से हमारे ग्रोथ हार्मोन्स एक्टिव हो जाएंगे और स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाएंगे। अभी ये जो हम हाइपोथैलेमस जिसको कहते हैं, वहां जिसको हम तालवा बोलते हैं, हिंदी में तालु बोलते हैं शायद, वो जगह जब हम बच्चा जन्मता है तो बहुत सॉफ्ट होती है और उसको बहुत संभालना पड़ता है। और वही उसके बाजू में ही चोटी है, ब्राह्मण चोटी रखते हैं। ये 2 चीज, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अभी ये जो है उसको, ये हाइपोथैलेमस परमात्म एनर्जी आने का स्थान सहस्त्र चक्र है। भगवान परमात्मा हमारे अंदर नहीं है, लेकिन परमात्मा की शक्ति आने का स्थान है, जिससे आत्मा में जो बैटरी चार्ज करनी है, आत्मा रूपी बैटरी, वो करंट जो है वो करंट आता है।
और वही एक हमारी सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ा है। और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव तब होती है जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव से हम बैलेंस हो जाते हैं। हमारे दो विचारों के बीच जो सेंसेशन मैंने बताया था, गैप बढ़ती है, तब सेंसेशन होती है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। और सुबह में ज्यादा है, वो हम नेक्स्ट टाइम लेंगे, सूर्य से कैसे कनेक्टेड है वो। तो ये जो है हमारी, ये ऐसे ऐसे करने से, पहले तो पॉजिटिव विचार करने को कहते हैं, मेडिटेशन करने को कहते हैं, फिर ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा, हमारी पॉजिटिविटी से हमारे जो सूर्य के किरणों, सूर्योदय के बाद हमारे अंदर सारे सेल्स का बैलेंसित होता है, हॉर्मोन्स का बैलेंसित होता है। तो हमारे जो विचारों से सारे पॉजिटिव जो एनर्जी है, हॉर्मोन्स है, अच्छे हॉर्मोन्स है, वो सब इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ, और ऐसा ऐसा करने से सब प्रवाह होगा। तो ये सुबह में ऐसा ऐसा 1 मिनट के लिए धीरे धीरे तपली मारनी है। वो लोग ने बताया है ऐसा करना है, और ये करके फिर मारनी है। तो कितना सूक्ष्म में जा रही है साइंस, और स्थूल में बता रही है। जो चीज ऑलरेडी शास्त्रों में भी बताई है, ऑलरेडी कुंडलिनी चक्र में भी बताई है, और यही ब्रह्मा विष्णु शंकर से जुड़ी है। लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण ये बातों को हम समझ ही नहीं सकते, स्थूल बुद्धि हो गई है, सूक्ष्म नहीं है। तो इसीलिए ये भी हम कर सकते हैं, तो हमारे ये कैंसर के सेल्स एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि हमारे कैंसर के सेल्स हर एक की बॉडी में है, मेरे में भी है, आप सब में है, साधु संत में भी है, और ये जरूरी भी है। ये कैंसर के सेल्स बनते हैं अच्छे सेल से ही। अब ये मेटाबॉलिज्म से, ग्रोथ हार्मोन से ही जुड़ा है। जब हमारे अंदर हम जो भी सोचते हैं, न्यूरो सेल्स उसको अच्छी रीति बायोकेमिकल, जिसको न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं, और उसमें 7 मुख्य न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, बाकी 50 से 100 तरह के केमिकल्स उत्पन्न होते हैं। यही हार्मोन्स है, हमारे मुख्य ग्लैंड से जुड़े हैं, और उस तरह के वो मैसेज पहुंचाता है। जिस चीज होता है हमारे अंदर, जैसे हृदय से है, पेट से है, हर अलग हॉर्मोन्स है, और हर एक का कार्य अलग अलग है। अभी जो भी आप उसको मैसेज देना है, वो मैसेज पहुंचाता है। तो जो हार्मोन्स द्वारा सेल्स को मैसेज पहुंचाना चाहिए, वो तभी अच्छी रीति पहुंचता है जब हमारी न्यूरोट्रांसमीटर्स की क्रिया अच्छी रीति चलती है। तो ये जो है सभी सेल्स को क्या करना है, वो वही हार्मोन्स द्वारा पहुंचाता है, वो रस पहुंचता है, और हमारी डीएनए एक्टिव होती है, तब ये प्रोसेस होता है, और वो सेल्स अच्छी रीति काम करता है। अभी जब ये चीज इनबैलेंस होती है, हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाता है, मैं उसको डिटेल में लूंगी डिप्रेशन टेंशन की बातों में। तो तब क्या होता है कि हमारे सेल्स हमारी सिस्टम से अलग हो जाते हैं। ये सारी एक चेन है, न्यूरो से लेकर सभी सेल्स तक पहुंचने की डीएनए से जुड़ी है। और जब ये नेगेटिविटी बढ़ने से हमारे सेल्स को मैसेज अच्छी रीति नहीं पहुंचता, तो कई सेल्स ग्रुप में से अलग हो जाते हैं, मीन्स के ग्लैंड से निकल जाते हैं, तो अपनी मनमानी करते हैं। हर क्षण सेल्स मरना जरूरी है, और नए बनने भी जरूरी है, तभी हमारी डीएनए क्लीन एंड क्लियर होती है। इसीलिए जब वो सिस्टम से अलग हो जाते हैं, अनलिमिटेड प्रोडक्शन शुरू हो जाता है सेल्स का, और फिर वो सेल्स यहाँ वहां जाना शुरू होता है, क्योंकि लिंक से निकल गए, डीएनए से निकल गए, इसीलिए वो वहां वहां चला जाता है। उसमें से कई सेल्स
बैक्टीरिया में के रूप में बनते हैं और फिर मरते हैं। कई सेल्स हमारे बॉडी के टिश्यू के अंदर चले जाते हैं, और टिश्यू के अंदर चले जाते हैं तो जैसे एक छिप दरिया किनारे सागर के तट पर क्या होता है, कई ऐसे जीवाणु होते हैं, उसको छिपला छुपा हुआ होता है। ऊपर से ऐसा लगता है कोई है ही नहीं, लेकिन खोलो तो अंदर जीवाणु होते हैं। ऐसे ही हमारे ऊपर एक कवच जैसा बन जाता है ये सेल्स के ऊपर, जब वो टिश्यू के अंदर चला जाता है। और टिश्यू के अंदर चला जाता है तब वो ऐसे छुपा रहता है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो मर्ज रहता है, उसका कोई काम नहीं है, बस पड़ा रहता है। और ये बढ़ते जाते हैं। हमारी ये नेगेटिविटी से, व्यर्थ के कारण, हमारे पीएच के कारण, मेटाबॉलिज्म के कारण ये होता रहता है। अभी जब हमारी पीएच फिजिकल में इनबैलेंस होती है, सारी सिस्टम इनबैलेंस होना शुरू होती है, तब ये जब फोड़किया, ये ट्यूमर वगैरह जब होना शुरू होता है, तो ये वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। हर एक साथ जो मुख्य अंग है एक दूसरे से जुड़ा है, सांसों के साथ जुड़ा है, ब्लड के साथ जुड़ा है, किडनी के साथ जुड़ा है, पाचन के साथ जुड़ा है, सब एक दूसरे से जुड़ा है। तो जहां भी गांठें होती है या फोड़कियां होती है, वहां फिर अनेक बैक्टीरिया क्रिएट होता है। हमारे जो भी एंटीबॉडी सेल्स है वो भी काम नहीं करते, तब ऑक्सीजन ना पहुंचने से वहां जो कैंसर के सेल्स बॉडी में मर्ज होते हैं, वो वहां से आना शुरू होता है। और वो जब बाहर आता है और वो उस जगह पे उसकी प्रोडक्शन करना शुरू होती है, और पहले पहले वो उनके ही सेल्स को खाता है, लेकिन जब वो बढ़ता जाते हैं तो उनका इतना प्रोडक्शन होता है, तो पहले पहली स्टेज होती है, फिर दूसरी होती है, क्योंकि कई खाते हैं कई नहीं खाते हैं। इसकी वजह से ऐसे करते करते कैंसर प्रैक्टिकल में दिखाई देता है। तो पहले ये सब सूक्ष्म में होते हैं। वैसे भी हमारे जो 3 सेल्स है वो हमारे पवित्रता स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ा है, जहां हमारी एनर्जी का बैलेंसित होता है। और वही चक्र से साथ जुड़े हुए तीनों सेल्स जो मुख्य है वो भी उनसे ही जुड़े हैं, और यही बैलेंस इनबैलेंस पहले होते हैं। हमारी मृत्यु होती है तो 3 दिन तक ये सेल्स एक्टिव होते हैं। इसीलिए ये हमारे ये सूक्ष्म शरीर जो है वो 72 आवर्स तक वो जो भी ढूंढते हैं हमारे ब्लड से, ये है, और हमारे कोई भी सुख अंग है उसका यूज कर सकते हैं। किसी को देना है तो कहते हैं ना कि भाई आप तुरंत हॉस्पिटल में इंफॉर्म करो अगर आपको डोनेशन करना है, किडनी, आंखें, सब। तो ये इसीलिए पॉसिबल है, 72 आवर्स तक ये सेल्स सभी अंग में एक्टिव है। और तब तक अगर आप अंग निकाल देते और उसको सेव करते, दूसरे में ट्रांसप्लांट करते, तो वो फिर से सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे ये जो कैंसर के सेल्स ऐसे बनते हैं। और इसके लिए ये जरूरी है, बस एक ही मेरी चीज है, पीएच बैलेंस। पहले मुझे ये नहीं सब पता था, मुझे ये पता चला था कि कैसे ये एक्टिव होते हैं, लेकिन उसका कारण यह है ट्यूमर का और ये अल्सर का पीएच, ये मुझे अभी पता चला। और ये मैंने जाने अनजाने ये सारी सिस्टम को अच्छी तो करती ही रहती थी, क्योंकि ये जैसे जैसे 5-6 साल से मैंने पढ़ा था आयुर्वेदिक में, ये खाना पीना सोना ये सब मैं करती थी, लेकिन ये फ्रूट्स वगैरह ज्यादा लेना इसका महत्व पता नहीं था। क्योंकि हमारी मेंटलिटी है कि अनाज नहीं लेते तो हम वीक हो जाते हैं। अभी ही किसी ने प्रश्न पूछा है, बीच में भी 2 प्रश्न आए थे, तो उसका मैं जवाब दूंगी, वो मैं ट्रांसफर करूंगी, इसमें डिटेल में बता दूंगी। तो ये बातें कैंसर सेल्स को अगर हमें
इससे बचना है, एक्टिव करने से और उसका प्रोडक्शन करने से, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेंगे तो उसका कैंसर सेल्स बनेंगे ही नहीं, जो है वो होगा। तो ये बहुत जरूरी। अभी पैरालिसिस जो है वो होती है, उसका कारण भी हर जगह पे यही है, लेकिन ये जो छोटी छोटी हमारी अंग है, हर जगह पे जॉइंट्स है, एक दूसरे से जुड़ा है। तो एक दूसरे से जुड़ा है, तो हमारी एक अंग को छोटी छोटी एक्सरसाइज, पांव की उंगलियों को, सभी जॉइंट्स को मूवमेंट में रखना है। भले आप बड़ी बड़ी एक्सरसाइज ना करो, लेकिन ये छोटी छोटी करते रहो। इससे आपकी हर जगह पे मूवमेंट होगी, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रीति होगा। बीपी अच्छा रहेगा तो भी ब्लड सर्कुलेशन होगा। तो हमारी ब्रेन की जो नसें है, जो नर्वस सिस्टम से जुड़ी है, जो सभी चीजों को डिस्कनेक्ट कर देती है, वो फटेगी नहीं। उसका मैं आगे लूंगी, आगे आएगा, उसमें वो टॉपिक में ले लूंगी। अभी हमारे घर में हल्दी, अदरक बहुत महत्व की चीज है। ये इसमें कैंसर के प्रिवेंट करने का, कैंसर को मारने का भी केमिकल्स है। अदरक में तो बहुत अच्छी चीजें हैं, जिससे हमारे जो ये हमें कैंसर होता है और जो ट्रीटमेंट देते हैं, उससे क्या होता है, हमारे अच्छे सेल्स भी मर जाते हैं और हमारे शरीर के सिर के बाल भी निकल जाते हैं। उसका कारण वो ट्रीटमेंट है, कैंसर के सेल्स नहीं है। लेकिन वो ट्रीटमेंट से क्या होता है, हमारे ये जो अच्छे सेल्स जब मर जाते हैं, उसको फिर से बनाने में बहुत मेहनत इसी पड़ती है और वॉमिटिंग वगैरह होता है। लेकिन ये जो अदरक है, उसमें जो केमिकल्स है, वो केमिकल्स अच्छे सेल्स को एक्टिव करती है और खराब सेल्स को मारती है, कैंसर के सेल्स को मारती है। तो अगर इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने बताया कि सूंठ ले लो, वो पीएच को भी बैलेंस करेगा। दिन भर में भी आप ले सकते हो। थायराइड भी इससे गया है, कईयों को मैं अगर लूंगी इससे ही गया है, अदरक से ही गया है। तो हल्दी, अदरक आप रोज ले सकते हो। जैसे मैंने सब चीजें बताई थी, वैसे ये भी ले सकते हो, इसमें आया था। तो वैसे तो घर के हर एक मसाले, हर एक फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, सभी बहुत बेनिफिशियल है, बड़ा बेनिफिट करता है। तो आप ये चीजों को गूगल करके ढूंढना शुरू करो और आपके लिए जो भी आवश्यक है, या आपके घर के अनुसार जो भी ले सकते हो, लेना शुरू करो। तो हल्दी वाला दूध रात को भी पी सकते हैं। ऐसे मैंने कहा कि हर चीज को आधा घंटे की समय रखना है। लेकिन कभी हम उबालते हैं तो साथ में भी रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि अर्जुन की छाल में आप अदरक में मिलाती थी, ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन हर चीज को 3 महीना लेना है एक साथ, बाकी कंटिन्यू नहीं करना है। फिर थोड़ा दिन छोड़ देना है और फिर से आप ले सकते हो। तो ये त्रिफला भी ऐसा ही है। ये त्रिफला भी लेने से सब कहते हैं बहुत फायदा होता है। मैंने नहीं लिया है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा है कहते हैं। और उसको भी कहते हैं कि 3 महीने लेने से थोड़ा दिन फिर छोड़ देना है। जैसे ही तांबे के पानी, बर्तन में पानी रखा हुआ पीते हैं, वो भी बहुत मदद करता है। फिर मैंने कहा था कि ये मेथी का भी मैंने कह दिया। तो ये सब चीजें आप रोज ले सकते हैं, प्रिवेंट भी करेगी और अगर कैंसर के सेल्स है तो उसको समाप्त भी करेगी। और ये सांसों की जो भी छोटी छोटी एक्सरसाइज है, बहुत सारी एक्सरसाइज है, वो भी आप कर सकते हैं। उसे भी बहुत फायदा कहा। और कभी भी आपको कुछ लगे हाथ में, पाँव में, जॉइंट्स में, उसको पकड़ के नहीं रखना है। उसको कैसे करना है वो मैं आगे घुटनों के दर्द के लिए मैंने किया था, वो मैं बताऊंगी, उसमें मैं ले लूंगी। तो ये
मुट्ठी करके एक्सरसाइज वो सब मैंने यूट्यूब पर रखा है। ताली मारने का भी मैंने कहा था, इसके तो भी हजारों फायदे हैं, हर एक अंग को एक्टिव करती है। और लेकिन ताली दोनों हाथ को एक दूसरे से जुड़ी है तब ये फायदा करता है, ऐसे ऐसे करने से नहीं, ऐसे करना पड़ता है, तब सभी पॉइंट्स चार्ज हो जाते हैं। तो ये भी 100 से शुरू करो, 200 300 करो, मेमोरी भी बच्चों को कराओ तो मेमोरी भी बढ़ेगी, याद शक्ति हमारी भी बढ़ेगी, बच्चों की भी बढ़ेगी। याद शक्ति के बारे में मैंने पहले ही शुरुआत की, तभी बहुत कुछ बताया है। तो ऐसे हमें लकवा और कैंसर से बचना चाहिए। और ब्रेन की बीमारी हम नेक्स्ट डे में थोड़ा आगे लेंगे कि ब्रेन की बीमारी भी हमें ट्यूमर वगैरह जो होता है वो भी सडनली नहीं होता है, वो भी उसका भी कारण और निवारण दोनों को समझना है। इससे ब्रेन की नस फटने से या ब्रेन ट्यूमर से या ब्रेन की बहुत सारी बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। और ये मुख की भी बातें हम नेक्स्ट टाइम अभी सुनेंगे। और आप सबको रिक्वेस्ट है, ग्रुप में जो कुछ आता है वो रोज का रोज करना शुरू करो। अगर आपको स्वस्थ रहना है, परिवार को स्वस्थ सुखी और गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग बनाना है तो करो। अज्ञानता छोड़ो कि ये भक्ति नहीं है, ये तो दूसरी भक्ति वाले आ गए, ये भक्ति है ही नहीं। लेकिन ज्ञान है, भक्ति भी करनी है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी खुद की भावना है। लेकिन साथ में आत्मा का कल्याण जरूर करो, नहीं तो फिर गाते रहेंगे, हे भगवान हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाओ। लेकिन जब ज्ञान मिल रहा है हम सोते ही रहेंगे अज्ञान की नींद में, तो कभी भी ये प्रार्थना सफल नहीं होगी। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।